नमस्कार। भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, कुछ गहरी बातों का ज़िक्र आज मैं करना चाहूँगी कि जब रामायण में कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें मिलता है, तो उससे हमें कुछ ख़ास चीज़ों का ज्ञात होता है और हमें अपने ये सनातन जो धर्म है हमारा, हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ये धर्म है वो कितना वैज्ञानिक है। जैसे कि उसमें रामायण की कथा में वर्णन है कि किन्हीं कारणों से जब माता पार्वती एक गर्भ को धारण नहीं कर पाई, तो शिव जी का जो महादेव जी का तेज होता है, उसे अग्नि देवता को यह कहा गया कि वह उसे गंगा माता के गर्भ में उस तेज को दे, ताकि गंगा माता उस गर्भ को धारण कर पाए। अब यहाँ ये बात सोचने वाली है कि हज़ारों वर्ष पहले जो ये रामायण लिखा गया है, वह उसमें आज भी उस टर्म का ज़िक्र होता है जिसे हम आजकल सरोगेसी कहते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो गंगा माता जो हैं वो सिर्फ़ अपनी बहन का मदद करना चाहती हैं, उनके उनके बच्चे को अपने गर्भ में रखने रखने में उनका मदद करना चाहती हैं। परंतु जो सरोगेसी है आजकल वो एक जो हो रहा है वो भी एक तरह से यही है कि यदि कोई औरत, कोई स्त्री गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है या किसी और कारणवश वह गर्भ धारण करना नहीं चाहती है, तो वह अपने बच्चे को किसी और स्त्री के गर्भ को किराए में लेकर वह उस बच्चे को जन्म दे सकती है। जो सरोगेसी का कॉन्सेप्ट है या सरोगेसी ये किराए के का गर्भ होता है या ये मदद के लिए भी किया जाता है। किसी किसी परिवार में जब कोई स्त्री गर्भ धारण नहीं करती है, तो नहीं कर पाती, तो उसके परिवार की ही कोई दूसरी औरत भी उसका वो उसके और उसके उसके बच्चे को अपने गर्भ में रखने का काम कर सकती है। तो ये जो टर्म है सरोगेसी, वो जो आज यूज़ किया जा रहा है, हम लोगों ने देखा है कि कई सारी अभिनेत्रियों ने, कई लोगों ने इस तरीके से अपने बायोलॉजिकल बच्चे को जन्म दिया है। तो ये हम कहा जा सकता है कि ये चीज़ जब रामायण में हम हज़ारों वर्ष पूर्व कार्तिक के जन्म में इसका वर्णन है, ये कि कार्तिक की पार्वती माता गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, तो यह कहा जाता है गंगा माता को, जो कि उनकी बड़ी बहन है। परंतु ये बात अलग है कि शिव जी के तेज का इतना ज़्यादा शक्ति होता है कि गंगा माता भी उसे धारण करने में सक्षम नहीं होती है। पर ये जो कॉन्सेप्ट है वह हज़ारों वर्ष पूर्व लिखा गया हमारा जो धर्म ग्रंथ है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दूसरी बात जो है कार्तिकेय के जन्म में, जन्म की कथा जब हम पढ़ेंगे तो हमको यह ज्ञात होगा कि ये जो महादेव जी का शक्ति है वो अपने आप में कितना बड़ा शक्ति है। क्योंकि जो कहा जाता है कि देखिए, जो माता पिता दोनों तपस्वी, शिव और पार्वती दोनों तपस्वी, तो उनकी जो श्रेष्ठतम तपस्वी हैं दोनों, तो उनकी जो संतान होगी वह कितनी तेज लेकर जन्म लेगी। अब यहाँ भी ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो माता पिता के जीन्स का ट्रांसफ़र जो होता है बायोलॉजिकली, वो बच्चे में होता है। इसी बात को रामायण में इस भाव से कहा गया है कि शिव और पार्वती का स्वयं का तेज जब इतना ज़्यादा होगा, तो क्या यह पृथ्वी उनके बच्चे के तेज को सहन करने में सक्षम होगी। इतना तेजस्वी बालक जो वो भी होगा, तो उसके शिव और पार्वती के बालक के तेज को धारण करने में सक्षम होगी। ये देवताओं के मन में प्रश्न आता है, जो कि ये संकेत देता है कि ये जो रामायण है, जो धर्म है, वो कितना विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो कि जो जीन्स होता है वही ट्रांसफ़र, किस तरह से जो संस्कार होते हैं माता पिता के, वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, बायोलॉजिकली ट्रांसफ़र होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस कथा को पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि गंगा माता में इतनी शक्ति होती है कि हम हर पूजा पाठ में, जन्म में, यहाँ तक कि मरण के समय में भी जो मरता हुआ व्यक्ति है उसके मुंह में गंगा जल देने का रिवाज है कई जगहों पर। तो गंगा जल एक शुद्धि, पवित्रता से जुड़ा हुआ है। कोई भी पूजा पाठ जो है वो तुलसी गंगा जल के बिना सफल नहीं मानी जाती।
तो गंगा जल का जो थोड़ा सा जल है उसका भी छिड़काव कर दे यदि, तो कहा जाता है कि ये घर पवित्र हो जाता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है, वह पूजा पाठ सफल हो जाता है। और ये गंगा इसीलिए भी है क्योंकि ये गंगा सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। जो रामायण में कहा गया है उसके हिसाब से गंगा जो नदी है वो पृथ्वी हिमालय तक ही नहीं उद्गम है, इसका हिमालय से ऊपर वो देवलोक में देव नदी के रूप में बहती है, उससे भी ऊपर जो उद्गम है वो उनका गंगा नदी का वो त्रिपगथा नदी के रूप में स्वर्ग से ही अवतरित है। तो ये स्वर्ग, देवलोक, उसके बाद पृथ्वी लोक सभी पे अपनी पवित्रता फैला रही हैं। उस पवित्रता को लेकर ही गंगा माता आ रही हैं। उनके थोड़े से जल के छिड़काव से जब यह जगह, हमारा घर, ये सब शुद्ध हो जाता है और वह गंगा माता पूरी तरह से कह लीजिए कि वो कोशिश करती हैं कि वो अपनी बहन के तेज को, अपनी बहन के जो संतान है, शिव की जो संतान है, उसे अपने गर्भ में रख पाए। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद भी ये माता गंगा शिव के तेज को अपने गर्भ में रख पाने में सक्षम नहीं होती हैं, कार्तिकेय जी को अपने गर्भ में रख पाने में सक्षम नहीं होती हैं, जबकि शिव का वह अंश है कार्तिकेय जी। तो हम यह जान सकते हैं कि शिव जो है वो उनमें कितनी शक्ति है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने निम्न कोटि के प्राणी हैं और हम जो हैं वो इसी में उलझे रहते हैं कि आज सांसारिक चीज़ों में कि आज हमारे पास क्या है या भौतिक चीज़ों में। लेकिन जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठना शुरू करेंगे, तब जब हम ये कार्तिकेय के जन्म का कथा पढ़ेंगे तो हम एक तरह से ये स्वयं को आध्यात्म से जोड़ने का, जो अपने आप हम स्वयं को आध्यात्म से जोड़ने का कोशिश करेंगे कि ये जो तपस्वी हैं शिव और पार्वती, जो दोनों इतने बड़े तपस्वी हैं और उनकी संतान के तेज को रखने में भी जब पृथ्वी को दिक्कत हो रहा है कि इतना तेजस्वी बालक को रखने में स्वयं माता गंगा को दिक्कत हो रहा है, जिस गंगा के थोड़े से जल के छिड़काव से हम पवित्र हो जाते हैं, तो क्या हम मानव जो है, हमारी हस्ती क्या है? हम समझते हैं कि हम सबके बादशाह हैं, हमारे पास जो है उस घमंड में रहते हैं। पर देखा जाए, जब हम इन कथाओं को पढ़ेंगे तो हमें यह बोध होता है कि हमारा अस्तित्व क्या है और एक तरह से हमारा जो झुकाव है वो आध्यात्मिकता की तरफ स्वयं हो जाता है। तो अनेक इस तरह की कथाओं का वर्णन, जो छोटे छोटे भाव है कार्तिकेय के जन्म में। दूसरा कि कार्तिकेय के जन्म के साथ ही कहा गया है कि जो जितने भी हमारे मेटल्स का हुआ, जो कार्तिकेय के जन्म से पहले ही उसी समय सोना जहाँ जहाँ शिवजी का अंश गया कार्तिकेय के रूप में, वहाँ की भूमि पूरी सुवर्णमयी हो गई, सोने की हो गई। अब वहीं से इन मेटल्स की वृद्धि हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, आप कह सकते हैं मेटल्स का। तो ये रामायण में वर्णन है और यह कहा जा सकता है कि जब हम रामायण के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो हमारा जो धर्म है वो कितना साइंटिफिक है, कितना साइंस से जुड़ा हुआ है और जो बातें जो साइंस में हम आज पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है। हर चीज़ का संबंध कहीं ना कहीं एक साइंस से है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।